हरिओम फ्रेंड्स। रोज प्रत्येक दिन हम सत्संग में रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य संतों के द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान को समझने का, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो ये ज्ञान मार्ग है, दिस इज ए डायरेक्ट पाथ। ज्ञान मार्ग का मतलब है आपने जाना और उसकी अनुभूति हो गई, इसलिए उसको कहा गया है बोध। ये कोई सूखा ज्ञान नहीं है, ये कोई किताब का ज्ञान या बुद्धि का ज्ञान नहीं है। आप पहले थियरी पढ़ते हैं और फिर उसका प्रैक्टिस करते हैं साइंस में। यहाँ पे तो जैसे ही उस ज्ञान को आप सुनेंगे, उसको समझेंगे तो बोध हो जाएगा। जैसा कि अष्टावक्र बता रहे हैं और जनक को बोध हो रहा है, क्योंकि वो स्थिति उनके अंदर है। केवल उस स्थिति के प्रति उनकी सजगता नहीं है। तो सारे इस संदेशों का, इस वाणी को सुनने का, इन टीचिंग्स को समझने का केवल यही उद्देश्य है कि हमारी जो मूल स्थिति है, हमारी जो सही स्थिति है, नेचुरल नॉर्मल स्टेट, जो कि आत्मा है, रियलिटी है, उस स्थिति का हमें बोध हो जाए। अभी वो स्थिति तो है, ज्यों की त्यों हमेशा हमेशा हम वही हैं, लेकिन तभी भी किसी अज्ञान के कारण हम उस स्थिति का बोध नहीं कर पा रहे। अभी हम उस स्थिति से अबोध हैं, और उसका अज्ञान केवल यही है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे स्थूल जगत में जो दिखाई दे रहा है, या मन के जगत में जो मेरे विचार हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे भाव हैं, जो मेरे परसेप्शंस हैं, मैं केवल इसी जगत में जीता आया हूं। स्थूल जगत यानी दृश्यमान जगत में। और दृश्यमान जगत के भी दो पार्ट मान लीजिए। एक तो बिल्कुल आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, जो हमारा जगत है। आंखें खोलते हैं, चारों तरफ पहले अपना स्थूल शरीर दिखाई देता है, और फिर दूसरे परिजन, फिर और शहर के लोग, और न जाने कितनी वस्तुएं, मकान, गाड़ी वगैरह वगैरह। तो एक तो ये जगत जगत है, ये मुझे दिखाई देता है, मैं इसको रियल मान लिया। और दूसरा, जो मन के स्तर पर जो मेरे विचार हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो मैंने और बहुत सारे अंदर संवेदन, विकार भरे हुए हैं, उन विकारों के आधार पर जो मेरा एक सटिल नॉलेज है, सटिल बॉडी के द्वारा, मनोमय कोश के द्वारा, केवल उतना ही मैं जानता हूं अभी, और उसी को सत्य मानता हूं। यानी अपने विचारों को, जो मुझे दिखाई देता है सेंसरी परसेप्शन से, उसको ही मैं सत्य मानता हूं। और ये गुरु कह रहे हैं कि जो ये दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये जड़ है, लेकिन ये सत्य प्रतीत हो रहा है। इसमें शाइनिंग आ गया। जैसे जब सूरज की रोशनी पड़ती है किसी भी वस्तु में, रेत में सूरज की रोशनी पड़ती है तो रेत में वाटर, पानी सा दिखता है दूर से। क्या रेत भी जो है, या सीपी भी जो है, उसमें चांदी दिखाई देने लगती है? तो ये प्रतीति है ऐसी। और ये शाइनिंग पावर किसकी है? वो आत्मा की है। जैसे सूरज की रोशनी में
सूरज की चमक में चीजें जो हैं नहीं वैसी प्रतीत होती हैं, ऐसे ही आत्मा की आलोक में, आत्मा की शाइनिंग पावर में, ये सारा जो जगत हम देख रहे हैं, जिसको हम हकीकत मानते हैं, और जो हमारा भाव जगत है, विचार जगत है, वो हमको सत्य प्रतीत होता है, और हमारा जीवन केवल उसी में निकल जाता है। तो इसलिए एक मंथन करना जरूरी है कि जो भी ये सब बदल रहा है, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो हमें दिखाई देने वाला जगत है, या जो हमारा विचार और भाव का जगत है, वो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब मैं कौन पे आता हूं, तो आपको महसूस होता है कि यस, मैं तो वही हूं। मैं बचपन में भी वही हूं। मेरा शरीर बदल गया। मैं 5 साल का था तब भी वही, 10 साल का तब भी वही। मेरे अंदर एक कंटिन्यूटी का भाव है, मैं जैसे का तैसा। और एक मैं है जो उपाधियों से जुड़ गया है। उसमें जब आप अपने प्रोफाइल को बताते हैं, तो अपने शरीर का, अपने मन बुद्धि का भी परिचय देते हैं। तो यही रमन महर्षि ने, और यही निसर्गदत्त महाराज का कहना है कि जो ना बदलने वाला मैं तत्व है आपका, वो तो परमात्मा है। तो उन्होंने कहा मैं परमात्मा हूं। लेकिन आपने अज्ञान के कारण मैं को नहीं समझा, आपने मैं को अपना शरीर वाला मैं मान लिया, और फिर आप कंफ्यूज हो गए, मैं परमात्मा कैसे। तो इसलिए संतों ने कहा, ये तो एक धोखाधड़ी कर ली आपने। ये तो एक 420 ही है। आप मैं तो परमात्मा है, और ये मैं जो आप कर रहे हैं, ये कौन सा मैं ले आए। ये मैं हो गया आपका अहंकार वाला मैं। जो मैं केवल दृश्य जगत को, दिखने वाले जगत को, महसूस होने वाले जगत को, और भाव और विचार जगत को जानता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। और उसका जो आत्मा का थोड़ा सा आपको बोध, या उसकी हल्की सी झलकी, जब हम स्लीप में जाते हैं, जब हम स्लीप में जाते हैं तो महसूस होती है। जब हम सो गए होते हैं तो उसमें हमको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि उस समय शरीर भी नहीं रहता, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, और जागरूकता भी नहीं है। लेकिन मैं जब सो के उठता हूं, तो मैं कहता हूं, अरे कितना सुख आया, कितना आनंद आया, मुझे पता ही नहीं था, मुझे अपना ही पता ना रहा, ऐसा बोलते हैं। तो जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, somebody was watching, कि मुझे पता ही ना था कि मैं था कि नहीं था। कहते हैं यही वो जो है सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। तो इसलिए संतों ने ये सूत्र निकाला कि जब आपका जितना भी दृश्यमान जगत है, जो जागृत में होता है या जो स्वप्न में होता है, मनो में, मन के स्तर का जगत, वो सब जब आप निद्रा में जाते हैं तो वो लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। स्लीप जो है एक फॉरगेटफुलनेस की स्टेट है, स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और स्टेट ऑफ डीप इग्नोरेंस उसको कह सकते हैं। तो आपको यदि अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी है आगे, अपने स्वरूप को जानना है धीमे धीमे, तो आपको स्लीप का आश्रय लेना पड़ेगा। स्लीप में क्या एक बात है जो महत्वपूर्ण है, कि स्लीप की ही ऐसी दशा है, नींद की ही ऐसी दशा है, जिसमें आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जितना भी एपरेटस है, ये आपका 5.5 और 6 फीट का, और इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, सबके सब शट डाउन हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपके प्राण चल रहे होते हैं।
कहते हैं वो भी नेचर ने ऐसा बनाया। यदि उस समय स्लीप में यदि आपके प्राण और ब्रेथ जो है वो भी चलना बंद हो जाए, तो ऐसा भी होता है कि लोग कहते ये तो शव हो गया, उसको उसकी अंत्येष्टि कर देते। तो नेचर ने ये जांच के लिए रखा है कि कोई सो रहा है तो आप तब भी देखते हैं उसका श्वास या प्राण चल रहे हैं, अन्यथा उसका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, सेंसेस सब शट डाउन हो जाते हैं। और उस समय की स्थिति, यदि 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जितने भी सो रहे हैं, सब एक ही स्टेट में होते हैं। उनका कोई डिस्टिंक्टिव, उनकी फॉर्म, नाम और रूप नहीं रहता उस समय उस स्टेट में। तो वो स्टेट जो है, पहली दो स्टेट से, जो जागृत की है, स्वप्न की है, जो स्थूल शरीर और मनोमय शरीर की है, मन के शरीर की है, उससे बेहतर स्टेट कही संतों ने। और कहने लगे बस इसी में जागरूकता आ जाए, इसी में आप जो है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां तो आपकी शट डाउन रहे, और वैसे आपके अंदर जागृति रहे, जागरूकता रहे, तो आप अपने आत्मा के स्वरूप को जानने की दिशा में ये पहला कदम होगा। इसको कहा जागृत सुषुप्ति, और इसी को कहा अवस्थातीत अवस्था। तीन अवस्थाएं जो हैं, एक है जागृत, एक है सुषुप्ति, एक है स्वप्न। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों को पार करने वाली जो अवस्था है वो है तुरीय अवस्था, और वो है जागृत सुषुप्ति। सोते हुए भी आपके अंदर जागरूकता हो जाए। तो जब हम कहते हैं आप अनदेखे में देखो, अज्ञात में जाओ, तो हम स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस में जाते हैं कि जो भी कुछ आपने देखा है, जो भी कुछ आपने जाना है, उसको छूट जाए, वो छूट जाए। आप एक विस्मृति में चले जाएं, जैसा कि आप नींद में जाते हैं, और उसमें फिर जागरूकता में रहें, ताकि ये तुरीय स्टेट की शुरुआत हो जाए, जिसमें कंप्लीट पीस है, ब्लिस है, और आप अवेयर भी हैं। आप के लिए प्रैक्टिस और साधना का मतलब यही है कि इसमें सोते हुए में जागने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप। और यही हम जो है प्रैक्टिस काफी समय से अनदेखे में जाने की, अज्ञात में जाने की, सुसुप्ति में जाने की जो हम चेष्टाएं करा रहे हैं, वो केवल यही प्रयास है। और अभी हम जैसे जैसे इसमें जाते हैं, काफी भाइयों बहनों को विचार समाप्त हो जाते हैं, सन्नाटा आ जाता है, नींद का सन्नाटा। तो नींद के सन्नाटे से क्या होगा? जो पहली दो स्टेट हैं आपने, बल्कि तीनों स्टेट, उसको ट्रांसेंड करते हुए जो चौथी अवस्था है, तुरिया की अवस्था, उस स्थिति में आप कदम रख देते हैं, जहां पर आप शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि और इंद्रिया भी नहीं है, केवल आप हैं मैं हूं की स्थिति को, जिसको कि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, जैसे एक बच्चा होता है 2 साल 3 साल का, बस उसको इतना मालूम है कि वो है, ये जागृति है उसके अंदर, होनेपन का नोइंगनेस, ही नोज ही इज, दैट्स ऑल। बाकी उसको अपने शरीर, अपने रूप, अपने मन, अपने नाम का कुछ भी बोध नहीं है। उसको ये भी नहीं ज्ञान है कि मनुष्य और एनिमल में क्या फर्क होता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि मेल और फीमेल में क्या फर्क होता है। लेकिन हैपन है उसमें, तो वो प्योर हैपन है। वो जागृत सुसुप्ति में वैसी स्थिति होती है। तो उस स्थिति को लाने के लिए
ये सारे का सारा हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो बहन ने एक क्वेश्चन अच्छा किया, तो उससे ये हम लोगों का थोड़ा सा आज का चिंतन चर्चा इस पे रही कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। कोई भी शंका, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन सभी के लिए उसका वो सभी के लिए उसका रेलिवेंस होता है। वो सभी के लिए उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं। और जो ज्ञान के बहुत से पहलू हैं वो हमें स्पष्ट होते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में मान्यताएं नहीं है। भक्ति में आपको मानना पड़ता है पहले, और समर्पण करना पड़ता है, और फिर आपको ज्ञान प्रकट होता है या भक्त ईश्वर प्रकट होता है। ज्ञान मार्ग में सब चीजें आप जानते हैं और जानते जानते ही वो ज्ञान बोध के रूप में प्रकट हो जाता है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।